जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का दूसरा सेट करने वाले हैं। मैंने एक सेट तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आज दूसरे सेट में हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का 1250 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का भी 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। उसका 7 सेट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों में। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए होगा आपका जॉन माल्थस ने। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। नेक्स्ट है आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ये कथन है आपका, हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। कारण है आपका, हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं। तो कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या है, ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और आर जो है आपका कारण जो है ए कथन की सही व्याख्या है। मतलब देखिए, हिमालय के उत्तरी ढालों पर जो है आपका हिम नदियों का जमाव अधिक क्यों होता है? क्योंकि हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। जाहिर सा बात है, जब मंद रहेंगे तो यहाँ पे जमाव वहाँ पे अधिक होगा हिम नदियों का। बर्फ वाली जो नदियाँ हैं उनका जमाव अधिक होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी होगा आपका विधान परिषद। भंग नहीं किया जा सकता विधान परिषद को, पर समाप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा, राज्यसभा जो है आपका अस्थाई सदन है आपका, और विधानसभा जो होती है अस्थाई सदन है। उसी तरह से आपका ये आपका केंद्र में आपका लोकसभा जो है अस्थाई सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को मतलब भंग नहीं किया जा सकता है। और उसी तरह से आपका राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। और उच्च सदन होता है आपका, ये राज्यसभा उच्च सदन है, और निम्न सदन कौन सा है आपका, लोकसभा निम्न सदन होती है। तो इसका आप लोग अनुच्छेद भी देख लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का क्या क्या आर्टिकल है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, राज्यसभा का कौन सा अनुच्छेद है और लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद है। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 1995 में। देखिए, देश भर में आपका मिड डे मील कार्यक्रम जो है आपका 15 अगस्त 1995 को आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में 1995 में उत्तर प्रदेश में भी आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो ऑप्शन बी होगा आपका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए होगा आपका क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है आपका, MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे होगा इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी होगा परमादेश कहा जाता है। याचिकाएं जो होती हैं कई तरह की होती हैं, कुल मिलाकर 5 तरह की याचिकाएं होती है। देखिए 4 तो यहाँ दिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार पृष्ठा होता है, और एक और होता है दोस्तों आपका उत्प्रेषण लेख होता है।
5 तरह के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा झांसी में। नेक्स्ट, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस शीट की सीमा को रुपए 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ऑप्शन बी होगा 2 लाख कर दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को। निजी और सार्वजनिक मतलब संयुक्त क्षेत्र मतलब क्या होगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया, तो ऑप्शन बी होगा आपका बक्सवाहा। जंगल का क्या नाम है, बक्सवाहा। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बहुत ही, ये ऑप्शन सी होगा, 1 जनवरी 1958 को हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ क्या फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कितना होता है, ऑप्शन ए होगा, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 11 नवंबर को। नेक्स्ट है, निम्न मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन से बौद्ध ये शासक जो थे मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें से कूट में से चुनना है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 2 और 4, मतलब कि 2 में कौन है, अशोक हैं, और 4 में आपका दशरथ, दोनों आपका मौर्य शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है आपका, एमएस एक्सेल से। नेक्स्ट है आपका, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह किस देश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये भारत में स्थित है माजुली, और माजुली द्वीप जो है आपका सबसे बड़ा द्वीप है आपका, और ये असम के ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा ये माजुली द्वीप। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है आपका, कहाँ, असम में, असम के मध्य ब्रह्मपुत्रा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है, जीईपी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा दोस्तों, उद्योग नहीं है आपका। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, शब्बीर खंडवाला। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, नाभिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन डी है आपका, सहारनपुर होगा, आई थिंक सहारनपुर है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है लगता है, गलती से मिस्टेक से, तो सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद 20 के 3 में, किसी को भी आपका अपराध के अभियुक्त को स्वयं मतलब खुद के लिए गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 20 के 3 में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा आपका, जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। बिरजू महाराज कत्थक सही है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई सही है, अमजद अली खान सरोद ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी होगा आपका, किराना घराने से। नेक्स्ट है आपका, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ऑप्शन ए है आपका, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी होगा आपका, स्टार। नेक्स्ट है आपका,
विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ए और बी दोनों होगा। मतलब कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, ये आपका। और दूसरा है आपका कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी आपका दोनों होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, गोवा में। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा आपका, शिलांग पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो ऑप्शन बी होगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन? ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चंस आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हटाया था? तो ऑप्शन डी होगा, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए होगा आपका, एनालॉग को। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑप्शन डी होगा आपका, 9.5%। नेक्स्ट है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन आपका डी होगा, भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन बी होगा आपका, 1998-99 में लागू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है इसमें? तो ऑप्शन ए होगा आपका, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग जितने भी आर्टिकल सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव, मतलब आर्कटिक, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है आपका, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए होगा, 4। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग। नेक्स्ट, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सी स्कीम लागू की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, धन लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका, जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? तो ऑप्शन ए होगा, जल बचाव से संबंधित भूसुदर्शनीकरण। नेक्स्ट है आपका, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? यहाँ ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इराक जो है आपका कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। और कौन से सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? जैसे ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ये सब क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है आपका ज्योग्राफी से, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। यह नंबर कितने अंकों का है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी है, 16 अंकों का ये नंबर है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप लोग कमेंट करिए कि आपका 50 में से आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।